रसोइयों को पूछा कि भाई जिंदगी क्या होती है, तो उसने कहा कभी कड़वा, कभी तीखा, कभी तूरा, कभी मीठा, कभी खट्टा मीठा, या हर प्रकार का जो अनुभव होता है उसे जिंदगी कहते हैं। एक व्यापारी को पूछा कि जिंदगी क्या होती, तो उसने कहा कभी चढ़ती और कभी पड़ती, उसी का नाम तो जिंदगी है। एक प्रेमी को पूछा कि जिंदगी क्या है, तो उसने कहा कि कभी संयोग और कभी वियोग, उसी को जिंदगी कहते हैं। एक विद्यार्थी को पूछा गया कि जिंदगी, बोलो बेटा जिंदगी क्या है, उसने कहा कि जिंदगी एक गणित है, गणित। Life is a mathematics. Friendship to add and enemies to subtract. Friendship to add and enemies to subtract. And happiness to multiply and sorrow to divide. इसी का नाम जिंदगी है। और भगवान महावीर को जब पूछा गया कि जिंदगी क्या है, तो उन्होंने कहा अनुकूलता और प्रतिकूलता का संगम ही जिंदगी है। कभी अनुकूलता होती है, कभी प्रतिकूलता होती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। और यही हम सुनते आ रहे हैं पिछले प्रवचनों के अंदर कि क्या है जिंदगी, जो हमें मिला, ये जो जीवन, 3 अक्षर से बना ये शब्द है जीवन। और इस 3 अक्षर के बने हुए शब्द को समझने के लिए 3000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ शब्द भी कम पड़ते हैं। क्योंकि हम जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन जिंदगी का कोई रहस्य हमें पता नहीं है, जिंदगी का कोई साध्य हमें पता नहीं है। जिंदगी क्यों जीनी, कैसे जीनी, कब जीनी और किसके लिए जीनी है, कुछ भी तो हमें पता नहीं है। वो एक सरदार जी थे और एक ट्रेन में बैठे और अचानक टीसी आया। टीसी ने कहा टिकट 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 टिकट। तो सरदार जी ने अपने जेब चेक की, टिकट कहा गया, अरे ऊपर के जेब में नहीं, शायद नीचे के जेब में होगी। नीचे के जेब में हाथ डाला तो भी उसे वो टिकट नहीं मिली। उसने बैग खोली, बैग खोलने के बाद एक एक ऊपर नीचे सब जगह पर ढूंढ लेंगे, टिकट ही नहीं मिल रही है। टीसी ने सरदार जी को देखा और कहा कि लगता है कि भाई आप वो सच्चे हैं, क्योंकि इंसान की जो असलियत जो होती है ना, इंसान की असलियत उसकी आंखों में दिखती है। अगर इंसान गलत है, झूठ बोल रहा है, तो आंखों में देखने के बाद, झांकने के बाद पता चलता है कि ये सच में ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उस टीसी ने उस सरदार जी के आंख में देखा, झांका कि नहीं ये सच्ची है। सरदार जी ने टिकट ली है, लेकिन कहीं मिस हो चुकी है, कहीं गुम हो चुकी है। तो उस टीसी ने सरदार जी से कहा कोई बात नहीं भैया, आप टिकट भले मुझे मत बताओ, लेकिन मुझे पता यकीन है कि आपने टिकट तो ली है, लेकिन शायद आपकी टिकट कहीं मिस हो चुकी है। कोई बात नहीं। सरदार जी नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, टिकट के बिना नहीं चलेगा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं टीसी हूँ, मैं टिकट चेकर हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि चलेगा तो तुम्हें क्या दिक्कत, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे साहब आपको चलेगा, लेकिन मुझे नहीं चलेगा, टिकट तो चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन क्यों, जब मैं कह रहा हूँ चलेगा तो फिर तुम क्यों कहते हो कि नहीं चलेगा? अरे साहब मुझे कहाँ जाना है वो टिकट में लिखा है, मैं तो भूल गया मुझे कहाँ जाना है। यही हालत हम सबकी है कि हम क्यों मनुष्य बने, हम क्यों इस जिंदगी में आए, हमें क्यों ये अवतार मिला, ये हमें कुछ पता ही नहीं है। हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ से आए, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे, कौन हमारा कौन पराया, इसका कोई भी ज्ञान हमें है ही नहीं। और इसीलिए उलझन में फंसे हुए हैं। इसीलिए तो हमारे दिमाग में पूरे दिन विकल्प चलते हैं। विवरिंग माइंड हो चुका है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, किसके साथ व्यवहार रखूं किसके साथ ना रखूं, किसके पर भरोसा रखूं ना रखूं, विश्वास रखूं ना रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है कि हमारा माइंड जो है ना पूरा जीरो हो चुका है, पूरा शून्य मन हो चुका है। हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिंदगी जिए तो कैसे जिए, जिंदगी जिए तो किसके लिए जिए। जिसको हमने अपना माना वो कोई हमारे है ही नहीं, सब पराये हो चुके हैं, सबको अपना 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 स्वार्थ दिख रहा है। यहां तक कि हम दूसरों की कहां बात करें, हम स्वयं ही तो ऐसे ही हैं, हम स्वयं भी तो इतने स्वार्थ में लिप्त हुए हैं। हमें भी तो वही अच्छा लगता है जो हमें सम्मान देता है, हमें वही अच्छा लगता है जो हमारी खुशामद करता है, हमें वही अच्छा लगता है जो हमारी चापलूसी करता है, जो हमारा मानता है, जो हमें मानता है, जो हमारी हर बात को स्वीकारता है। मैं बोलूं और वो मेरा माने, अगर वो नहीं मानता है तो वो गलत, वो मेरा नहीं है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी में तो हम
इतने सालों से हम जिंदगी के हमने ऐसी पानी में डाल दिए। कोई अगर मक्खन में अगर वो वलोना करते हैं ना, तो उसमें से छाछ में वलोना करते तो मक्खन मिलता है, लेकिन अगर कोई पानी में अगर वो वलोना करे कुछ नहीं मिलेगा। हम यही तो गलती कर रहे हैं कि जिस तरह से वो जो घांची का बैल होता है, अपने शायद अभी तो फैक्ट्री मशीनरी आ गई, पहले तो जो बैल होते हैं ना वो गोल 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 घूमते रहते थे और उसमें से फिर वो तेल निकलता था, जो भी उसमें डालते उसमें से तेल निकलता है, चाहे मूंगफली डाले तल डाले तो, लेकिन वो घांची का बैल कहते हैं। वैसी हालत हमारी है। हम इतने सालों से जिंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन जैसी आंख के ऊपर से वो पट्टी निकाल दी जाती थी, वो बैल कहाँ, उसको तो लगता था कि मैं तो कितना किलोमीटर मैं तो कितना चला होगा, मैं कितना आगे बढ़ा होगा। लेकिन जब वो आंखों की पट्टी निकाल दी जाती है तब उसको पता चलता है कि बंदा वही का वही, आज हम भी तो वही के वही है। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत क्या पैसा कमा लिया, थोड़ा बहुत क्या अपनी इज्जत कमा ली, अपने आप को ये मत समझो कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो एक लड़का था, गांव में से शहर में आया तो उससे उसका मित्र मिला। उस फ्रेंड ने उसको पूछा, अरे भैया तुम कब गांव से आए? अरे भैया अभी बस 1 हफ्ते पहले गांव से आया हूं। अभी क्या कर रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं, अभी वो बूट पॉलिश का धंधा मैंने चालू किया है और एक ब्रश लेता हूं, एक वो जो डब्बी होती है और उसमें पॉलिश की डब्बी लेकर बैठे तो बूट पॉलिश ऐसे बोलता हूँ। तो जो आते जाते लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे देखते हैं और बूट पॉलिश करने के लिए आते हैं, मैं पॉलिश करता और कमाता हूँ और यही से मेरा गुजरान चल रहा है। 5 साल के बाद वापिस वो दोनों फ्रेंड मिले एक दूसरे से और उस पहले वाले फ्रेंड ने इसको पूछा, उस बूट पॉलिश वाले को, अरे भाई कहाँ हो इतने साल? अरे भाई मैं तो बॉम्बे में ही हूँ। तो क्या 5 साल में क्या कर रहे हो भाई? सब बराबर कुशल मंगल तो है ना? अरे सब कुशल मंगल है, तो अभी क्या धंधा पानी कुछ चल रहा है? अरे मैं आया था तब तो मैं बॉटम में था, अब तो मैं एकदम अप में पहुंच चुका हूं, मैं बहुत आगे बढ़ गया, मुझे बड़ी खुशी है। क्या बात करते हो? मुझे तो इस बम्बई में आके 20 साल हो गए, मैं तो जहां का वहां वही का वही लटका हूं, और तुम तो कह रहे 5 साल में तुम तो अब तो बॉटम से अप पहुंच गए। क्या बात है भैया, क्या लॉटरी लग गई क्या? मतलब लॉटरी तो कुछ नहीं लगी है, लेकिन मेरा प्रोग्रेस हो चुका है। कैसे? पहले मैं नीचे था, अब मैं एकदम टॉप लेवल पे पहुंच गया हूं। बड़े बड़े सेठिया जो होते हैं ना, बड़े बड़े लोग उद्योगपति मेरे सामने सिर झुकाते हैं। क्या बात करता है? तो ऐसा कौन सी तुझे पोस्ट मिली? क्या तू सरकारी नौकरी लगी तुझे? तू पढ़ा लिखा तो है नहीं। अरे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, उसमें किसी कोई जरूरत नहीं। लेकिन मेरे सामने जो बड़े बड़े सेठ भी मेरा सुनते हैं और मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। बोला कैसे, बताओ तो सही। अरे देखो, पहले मैं जब आया था ना बॉम्बे में, मैं बूट पॉलिश करता था और आज मेरी इतनी पहुंच है कि मेरे यहां पर सामने से सेठ लोग आते हैं और आकर हजामत करके चले जाते हैं। जब मैं बोलता हूं सेठ सिर नीचे तो नीचे करते, ऊपर तो ऊपर करते हैं। यानी अब मैं हजाम बन चुका हूं, हजाम। बताइए कि क्या इसको आप प्रोग्रेस कहते हैं? क्या इसको आप प्रोग्रेस कहते हैं? बूट पॉलिश से हजामत तक पहुंच गए। एक नावी बनना, एक कटिंग सलून खोलना, कि इसे प्रोग्रेस कहते हैं? हमने भी वही तो किया। हमने शायद जब हमारे बाप दादा राजस्थान से जब महाराष्ट्र में आए, साउथ में आए, जब अपना देश वतन छोड़कर पैसे कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जब वहां से सब कुछ छोड़कर निकले, तब कहते थे कि हाथ में लोटा और एक लकड़ी लेकर निकल पड़े थे। आज देखो तो घर, दुकान, फैक्ट्री, गाड़ी, बंगला, इज्जत, आबरू, पैसा, ये सब कुछ हासिल हुआ और हम लोग सोचते हैं कि हम तो देखो कहां से कहां पहुंच गए। पहले हम तो किराए के मकान में रहते थे, आज हमारा खुद का मकान हुआ, खुद का घर हुआ, खुद का बंगलो हुआ। पहले हम तो सिर्फ 10 बाय 10 की रूम में रहते थे, आज तो पूरा आलीशान महल जैसा हमारा खुद का एक फार्म हाउस है। इतना ही नहीं, पहले तो हम पैदल चलते थे, फिर साइकिल आई, फिर 2 व्हीलर आई, फिर 4 व्हीलर आई, आज तो ऑडी में घूम रहे हैं। हाँ, आप समझते हो कि इसमें आपका प्रोग्रेस? पहले फटे पुराने कपड़े पहनते थे, आज तो कौन सा पहनूं कौन सा ना पहनूं, इतने तो ढेर सारे कपड़े आपके पास है। यानी आप इसी को आप आपके जीवन का विकास समझते हैं। ये तो सब भौतिकता है, ये पुद्गल का खेल है, सब पुद्गल की बाजी, सब पुद्गल की बाजी।
जो चीज नश्वर है, जो साथ में आने वाली है ही नहीं, जिसे छोड़कर जाना है और उसी को प्राप्त किया आपने, आखिर में सब कुछ बर्बाद होने वाला है, आखिर में सब कुछ छोड़ के जाना है और उसी के लिए इतनी ममता, उसी के लिए इतने प्रपंच, उसी को पाने के लिए इतने छक्के पंचे, उसी को पाने के लिए इतने राग द्वेष, उसी को पाने के लिए इतने खून खराबे, रूप और रुपया, इन दोनों के पीछे तो पूरी दुनिया अंध हो चुकी है। और लेकिन ना तो कभी रूप रहता है, ना कभी रुपया रहता है, सब कुछ यहां पर सब कुछ छोड़ के जाना है। फिर किसके लिए इतनी ममता? 4 दिवसना चांदर नामा झूठी ममता शा माटे, जे न आवे संगाथे एनी ममता शा माटे। पूरे 4 ककार के ऊपर तो हमारा पूरा संसार खड़ा है। पहला है कंचन, नंबर 2 है कामिनी, नंबर 3 है कुटुंब, नंबर 4 है काया। कंचन, कामिनी, कुटुंब और काया, इस 4 ककार के ऊपर तो पूरा संसार हमारा खड़ा है। लेकिन इंसान देखो, मरने के बाद इंसान की आंखें जब बंद हो जाती है, रात का सपना और दिन का सपना, इन दोनों सपनों को बराबर जो समझ जाएगा ना, उसकी आंखें खुले बिना नहीं रह सकती है। भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि जब दिन के रात के सपने जो होते हैं ना, रात में सपने में आप राजा बने, आप बहुत बड़े अमीर, आप जायदाद के मालिक बने, आपको बहुत सारी रानियां थी, आपको बहुत सारे पुत्र पुत्रियां थे, आपके पास बहुत सारे गाड़ियां थी, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन ये सब सपने में, वो रात के सपने कब तक? सुबह आंखें ना खुले तब तक। और ये संसार का सपना कब तक? जो आज आप जो भुगत रहे हैं, ये सुख वैभव, ये अमन चमन, ये जो भी कुछ है, ये पूरा जो संसार, ये संसार का सपना कब तक? आंखें बंद न हो तब तक। एक बार इंसान की आंख बंद हो जाती है ना, फिर कोई कुछ नहीं हो, उसका कुछ नहीं होता है, उसका कुछ रहता भी नहीं है, सब कुछ सब लूट लेते हैं। यहां तक कि उसने अगर डायमंड की अंगूठी भी पहनी होगी ना, और अगर वो शब्द, अगर आपका शरीर फूक जाएगा और ये उंगली भी फूक चुकी है और वो डायमंड की रिंग निकल नहीं रही है, ये संसारी लोग जिसको कहते हैं आजा फसा जा की कंपनी, आजा फसा जा। गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा कई बार ये कहते थे कि ये संसार के लोग आजा फसाजा कंपनी के मेंबर्स है, सबको फंसाते रहते हैं, सबको रुलाते रहते हैं, सबको तड़पाते रहते हैं, सभी को दुख देते हैं और सभी को तकलीफ देते हैं, सभी को त्रास देते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि सूर्य उगीने અને બધાને પ્રકાશ આપે છે, સૂર્ય ઉગીને બધાને પ્રકાશ આપે છે અને ફૂલ ખીલીને સૌને સુવાસ આપે છે, પણ એક માણસ એવો છે આ દુનિયામાં, એક માણસ એવો છે આ દુનિયામાં કે જે પોતે જીવવા માટે બીજાને ત્રાસ આપે છે, બીજાને ત્રાસ આપે છે। यही तो हमारे सबकी मनोवृत्ति है। और इसीलिए इंसान मरने के बाद अगर उसकी उंगली में से डायमंड की रिंग नहीं निकल रही है, तो ये इंसान ऐसा खतरनाक है कि वो उसकी उंगली काट देगा, लेकिन वो डायमंड की रिंग छोड़ेगा नहीं। सोने का दांत किसी ने बिठाया और इंसान मर गया, मरने के बाद उसके रिश्तेदार, उसके परिवारजन वो सोने का दांत, भाई अभी तो मर चुका है, तो उससे अच्छा है वो पोस्टमार्टम के अंदर वो लोग निकाले, उससे अच्छा हम ही निकाल देना, और वो सोने का दांत भी निकाल देते हैं। कुछ साथ में आने वाला नहीं है। इतना बड़ा सिकंदर सम्राट हो गया, सम्राट सिकंदर इतना बड़ा सम्राट हो गया ना, और फिर भी चिंतक ने लिखा कि मुल्कों के मालिक थे और सेनाओं के स्वामी थे, लेकिन जब सिकंदर चल बसे तब दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। एक हाथ में पुण्य और एक हाथ में पाप, यही लेकर गया वो। जो कुछ अच्छा काम करोगे वही साथ में आएगा, जो कुछ अपने बुरे काम किए हैं वो भी साथ आएगा। दोनों का फल आपको मिल सकता है। आपको पुण्य का फल सुख भी मिल सकता है और पाप का फल दुख भी मिल सकता है। जो भी मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। आपने माल खिलाया सबको, आपने सबके लिए पाप किया, लेकिन जब मार खाने का वक्त आएगा ना, तब जिन जिन के लिए आपने पाप किया है, जिन जिन के लिए आपने पाप किया है, उसमें से कोई भी, जब आप दुखी होगे, आप वेदनाशील होगे,
आप तकलीफ में होगे, कोई आपको साथ देने को कोई नहीं आएगा, तब व्यक्ति ने स्वयं अपने कर्म खुद को खुद भुगतने होते हैं। सिर दर्द हो रहा है, कभी आप आपके परिवारजन को बुलाकर कहो बे मुझे बड़ा सिर दर्द हो रहा है, कोई तो मेरा दर्द ले लो, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, कोई मेरा दर्द ले लो, मुझे बहुत अंदर तकलीफ हो रही है, ये टीबी की गांठ हो चुकी है, कोई मेरी इस गांठ को ले लो, कोई मेरे कैंसर को ले लो, कोई मेरा टाइफाइड ले लो। इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने किया हुआ पाप आपको भुगतना है। आपने दुनिया के लिए पाप किया, दुनिया को दिखाने के लिए पाप किया, वो दिखावा का पाप, वो फैशनेबल पाप, वो मोह शोक के पाप जो आपने सभी के लिए किए, लेकिन वही पाप का जब उदय आएगा, उसका फल भुगतना होगा, तब आपको कोई साथ नहीं देगा। याद रखना, तब आप तड़प तड़प के और आपको मरना होगा। उस सभी दुखों को, उस नरक के अंदर परमाधामी की वेदनाओं को, क्षेत्रकुद वेदनाओं को, परस्पर कृत वेदनाओं को, 3 प्रकार की जो महाभयंकर वेदना नरक के अंदर बताई गई है, वो आपको स्वयं को भुगतनी है, कोई साथ देने को नहीं आएगा। और इसीलिए कहता हूं, सुख हो या दुख हो, हर स्थिति के अंदर अपने आप को संतुलन करना सीखो, अपने आप को समझाना सीखो। और इसी समझ को पाने के लिए आगे के प्रवचन में हम जरूर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।